स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मैंने देखा तो लोग यहीं आए थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। भैया भाभी यहाँ रहते हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो शॉर्टकट है और बिल्डिंग तो आगे है और उनका घर तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है उनका घर। चलो 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 फास्ट फास्ट। देखो क्या माल लेकर आए हैं। बातों बातों में पता चला है कि ये तो गोइंका फैमिली से है। तो मतलब अपनी तो लौटे लग गई हैं? बस बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पहले इनको ठिकाने पे लगाओ, ठीक है ना? क्योंकि आसपास ही इनके कोई भैया भाभी रहते हैं। इससे पहले किसी को भी खबर हो इनके यहाँ होने की, हमें यहाँ से निकलना होगा। नायरा ने तो कहा था बच्चे मंदिर के पास होंगे, पर यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। वो दोनों ठीक तो होंगे ना दादी? मैंने नायरा दी और बीएफएफ दोनों को कॉल किया था, पर दोनों में से किसी ने भी नहीं उठाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे चिंता तो मुझे भी हो रही है। स्वर्णा जी ने कहा तो कि सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा नहीं मुझे। घर में से किसी को बता दो क्या? पता चला सब कुछ ठीक ही है और सब बेवजह परेशान हो गए। दिल्ली लेके चलते हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अब लेकिन वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन है। अरे बड़े बाप की बेटे हैं यार, पुलिस ढूंढने में पूरा जोर लगा देगी। अजीब सी गली में क्यों आए होंगे तुम? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। फिर क्यों इतने अंदर तक आए होंगे? हाँ कार्तिक, तुम पहुँच गए? हाँ मैं पहुँच गया, तुम कहाँ हो? यहाँ एक छोटी सी गली में। तुम किसी गली में क्यों चली गई अभी? तो कार्तिक मुझे लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना बिल्डिंग में रहना। अगर अब वो घर आ जाएंगे तो? नहीं, मैं गार्ड को बोल के आई हूँ कि अगर वो आएंगे तो वो हमें फोन कर देगा। तुम कितनी देर में आ रही हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल अभी भी यही कह रहा है कि वो लोग यहीं कहीं हैं। इन 2 बच्चों को देखा आपने कहीं? लव कुछ नाम है इनका, छोटे से। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो कहा था यहीं कहीं होंगे। छोड़ो बच्चों! नहीं रुक भाई, एक कदम आगे नहीं बढ़ा लो। यही तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये मेरा फोन, मेरे फोन से कार्तिक को फोन करो। तुम जाओ, ला भागो, भैया शिव मंदिर में है।
रोते नहीं बेटा, नहीं रोते लव। ठीक हो बेटा? कुछ खाए बेटा? वो नया भाभी। हाँ। और कुछ वो गंदे। वाश! 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 वाश देखो ना। चलो, वाश आओ। हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई को मारा! रुक जाओ! Arrest them! ये पुलिस किसने बुलाई? मैंने बुलाया। उनकी जीप जा रही थी, मैंने देखा और बुलाया। आप ठीक हो ना? हाँ, बहुत स्मार्ट है मेरा भाई। भाई किसका हूँ भैया? खुश का। पागल हो तुम दोनों? ऐसे कैसे अकेले चले गए? कुछ हो जाता तो? सॉरी भैया, आपसे मिलने का बहुत मन था। तुम भी नाराज हो? तुम्हें भी लगता है कि ऐसा मेरी वजह से हुआ? कार्तिक, प्लीज बोलो ना, तुम्हें भी लगता है कि ऐसा मेरी वजह से हुआ है? कार्तिक, लव कुश कहाँ है? लव कुश, कैसे हो तुम दोनों? बेटा तुम ठीक तो हो ना दोनों? बिना बताए कैसे चले गए? आपको पता है बच्चे, हम लोग कितना परेशान हो गए थे आप लोग के लिए। चाची जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ है ना नायरा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बच्चे जो मुसीबत में पड़े, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। नहीं मम्मा, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो कहा था पापा या फिर दीदी के साथ आना, और हम लोग खुद आ गए। आप नायरा को गलत समझ रही है चाची। वो ऐसी गैर जिम्मेदार नहीं है जो बच्चों को अकेले आने के लिए कहते। इन दोनों के खो जाने में नायरा का कोई कसूर नहीं, जबकि इन दोनों को ढूंढने का क्रेडिट सिर्फ नायरा को जाता है। वैसे तो हम सभी कोशिश कर रहे थे, आप लोग, पुलिस, गोइंकास की सिक्योरिटी, हम सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन ढूंढा किसने और बचाया किसने? भाभी ने। बस कार्तिक, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है।
सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना है दोनों बच्चों को। इनका चेकअप कराना ज्यादा जरूरी है। नहीं मम्मा, हमें नहीं जाना, हमें भैया और भाभी के पास रहना है। हाँ, हमें दवाई लगा दी है, हम बिल्कुल ठीक हैं। प्लीज हमें सोचे तो भैया और भाभी के पास रहने दीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। प्लीज प्लीज अब थोड़ी देर रहने दीजिए ना उन्हें यहाँ पे। कार्तिक बाद में उन्हें छोड़। डॉक्टर के पास जाना ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है लेकिन आप लोग 5 मिनट तो रुक सकते हैं ना? आप पहली बार घर पे आए हैं, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, एक कप चाय तो पी सकते हैं। दादी, दादी प्लीज। नहीं कार्तिक, फिर कभी आएंगे, अभी मन नहीं है। चलिए माँ जी, आओ बच्चों। बोली ना हमें नहीं जाना, प्लीज मम्मा जी, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही हमें नहीं जाना है, अच्छा लगता है। खुश, हमने प्रॉमिस किया ना भैया की हर बात मानेंगे, तो एक बात मान लो ना प्लीज। अभी आप लोग चले जाओ, भैया शाम को आ जाएंगे पक्का, और भाभी को भी साथ में लेकर आएंगे। फिर बहुत सारे गेम्स खेलेंगे हम लोग, बॉक्सिंग करेंगे, बॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग करेंगे पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो बच्चों, बहुत हो गई तुम लोग की मनमानी। चलो 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 चलो। पहली बार तुम्हारे घर आए हैं, शगुन दिए बिना कैसे जा सकते हैं? खुश रहो। खुश रहो। माँ क्यों अपने मन को दुखी कर रही हैं आप? बेटा, बार बार ऐसी चीजें होती रहेगी जो हमें तोड़ने की कोशिश करेगी तो एक दिन तो हम टूटेंगे ही। पहले तो बच्चों का हादसा हिला के रख दिया हमें, और अब किट्टू को इस मामूली से घर में रहते देख के रासा दिल भी टूट गया हमारा। महलों का राजकुमार कहाँ सब छोड़ छाड़ के रह रहा है आज। मैं तो खुद क्या कहूँ माँ, बेटे को देखकर कैसा लगा आज। एक तो दूर, ऊपर से ऐसी जगह देखकर सहा ही नहीं गया माँ। औरत सपोर्ट करके पति को रंग से राजा बना दे, यहाँ हाँ कार्तिक, चेकअप हो गया, दोनों बिल्कुल ठीक है। थैंक्स टू यू एंड नायरा। थैंक गॉड। अच्छा, नायरा कहाँ है? फोन दो उसे। किचन में वो ठीक है ना? कार्तिक, मैंने कुछ पूछा तुमसे। क्या जवाब दूं मैं कीर्ति? इतना सब होने के बाद कौन ठीक होगा? तू मुझे बता, नायरा की कोई गलती थी इसमें? कभी कभी मुझे लगता है मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया, बस थोड़ा लेट कर दिया। बहुत पहले ही मुझे इन लोगों से अलग हो जाना चाहिए था।
अपनी फैमिली ना बिल्कुल समझ में नहीं आती। तू प्लीज ये सब बातें सोचकर अपना मूड मत खराब कर कार्तिक। तेरी अभी अभी शादी हुई है, नायरा को तेरी जरूरत है। वो अपना घर छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर तेरे साथ इस उम्मीद को लेकर आई है कि तू उसे खुश रखेगा। और तूने उसके पापा को भी यही प्रॉमिस किया था। तो प्लीज ये सब मत सोच, अपनी और उसकी खुशी पर कंसंट्रेट कर, बाकी कुछ नहीं। सॉरी, ये डेकोरेशन थोड़ा लो स्टैंडर्ड है, पर इससे मेरे प्यार को जज मत करना और ना ही मेरे टेस्ट को। हाँ, एक और बात, डेकोरेशन में कितनी भी अच्छी कर लेता, हमारे सामने से फीका पड़ना ही था। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? आई अंडरस्टैंड। तुम प्लीज चिंता मत करो। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हमारा रिश्ता इससे बहुत बढ़कर है। माँ जी, ये देखिए क्या हुआ।
रोज रोज की टेंशन में हम तो भूल ही गए कि हमारे यहाँ का गंगौर सबसे स्पेशल होता है, जिसे मीडिया भी कवर करती है ना। और इस बार भी उन्होंने यही अज्यूम कर लिया होगा, और देखिए पीआर ने न्यूज में भी डाल दिया। हे भगवान, अब तो हमारी बेइज्जती होने से कोई नहीं बचा सकता। खानदान का नाम डूब जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा माँ। माँ आप एक काम कीजिए, कोई भी बहाना बना के कैंसिल कर दीजिए। पर क्या बहाना बनाएंगे भाई साहब, इस बार तो सबकी नजर यहाँ पे होगी। शादी हुई इस घर में, हर साल हम लोग इतनी ग्रैंड तरीके से मनाते आ रहे हैं, इस बार तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होगी। सबकी एक्सपेक्टेशंस देखें अपनी सिचुएशन। कार्तिक नायरा जब नहीं होंगे तो क्या जवाब देंगे हम लोगों को? मुझे लगता है वो आएंगे। घर छोड़ा है उन्होंने, रिश्ता नहीं तोड़ा है। हमें उन्हें बुलाना चाहिए, वो जरूर आएंगे। ठीक है, देख लो बुला के, हमें भी पता चलेगा कि नायरा ने किट्टू का सिर्फ घर छुड़वाया है या रिश्ता भी तोड़वाया है। ये रिश्ता क्या